तो वेलकम है दोस्तों। देखिए मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था इसका, ठीक है। और आज करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यह पेपर आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स के होते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 75 मार्क्स का होता है, किसी किसी में 100 मार्क्स का। लेकिन सभी यूनिवर्सिटियों का क्वेश्चन सेम होता है। सभी यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए सेम होता है। और यह पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, जिसमें आपको OMR पेपर दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन होता है, जिसमें से किसी एक को टिक लगाना होता है, ठीक है। तो और OMR आंसर आपको सही करना होता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपके 25 हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे और आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है मैं नहीं बना पाया हूँ, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन है ऐसे, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा है। ये सभी क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आते हैं और अगर आपका इंग्लिश में आता है पेपर तो ऐसे में दिक्कत होता है उन बच्चों को जिनको इंग्लिश नहीं आता है। बट देखिए ये जो है आपका मैथ कंपलसरी कर दिया गया है सभी के लिए। एक तरह से यह तो क्या बताएंगे, जुल्म है कि यार कम से कम इसका हिंदी ट्रांसलेट तो दे दीजिए बच्चा को। जब आप इंग्लिश में ही दे रहे हैं, मैथ दे ही रहे हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दीजिए। लेकिन नहीं, पूरा का पूरा इंग्लिश में है। अब देखिए क्या होता है, अगर आपका इंग्लिश में आता है तो आप लोग एक बार जो आपके एग्जामिनर हैं उसको बोलिएगा, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, कृपया आप इसे हिंदी कर दीजिए, ठीक है। जो आपको एग्जामिनर लेंगे उसको एक बार रिक्वेस्ट करके देखना है। अगर मान जाएंगे तो ठीक है, और अगर आपको नहीं मानेंगे तो बनाना पड़ेगा। और इंग्लिश आती है तब तो अच्छी बात है, ठीक है। तो 24 नंबर हम लोगों ने बना लिया था। 25वां क्वेश्चन है कि अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज इज कॉल्ड अ टेटोलॉजी। तो दोस्तों टोटोलॉजी किसको बोलते हैं या टेटोलॉजी? तो टोटोलॉजी जो है मैथ में हमेशा ट्रू बताने के लिए टोटोलॉजी का यूज किया जाता है। सही बताने के लिए टोटोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका मैंने डायरेक्टली बनाया है गूगल से फाइंड आउट करके, ठीक है। तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा यार, जो भी किया है इसको मैंने गूगल से फाइंड आउट करके बनाया है, देख लीजिएगा। इसको भी 27वें नंबर मैंने गूगल से फाइंड आउट करके बनाया है। ये सभी ISC लेवल के क्वेश्चन हैं और मुझसे नहीं होता है क्योंकि मैंने जो 12th आर्ट्स से किया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 नंबर, इसका ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर ऑफ अ इम्पिटी और नल सेट हैज एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली 1 सबसेट, ठीक है। आगे देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आता है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज द पावर सेट ऑफ काउंटिंग 4 एलिमेंट इज। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 एलिमेंट इज 16, ठीक है। तो यहाँ तक 31 नंबर तक मैंने गूगल की सहायता से बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा। मैंने बताया कि 1-2 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने हैं। नेक्स्ट है आपका ये नंबर 32 नंबर क्वेश्चन भी मुझसे नहीं बना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है 33 नंबर, इसको भी मैंने गूगल की सहायता से सॉल्व किया है। कुछ क्वेश्चन है जिसको मैंने खुद से बनाया है। 34 नंबर, इसको भी मैंने गूगल की सहायता से सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन देखिए, इसको भी 35 नंबर, अकॉर्डिंग टू द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट बी। तो इसको भी मैंने गूगल की सहायता से देखा बट नहीं सका तो छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से 36 नंबर को भी मैंने नहीं बना पाया है। 37 नंबर से क्वेश्चन आपके अब सभी सॉल्व किए हुए मिलेंगे, जो कि मैंने खुद सॉल्व किया है और इसको मैं आपको समझा भी सकता हूँ। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमंग द गिवन एलिमेंट कलर ग्रीन और रेड। यानी कि इनमें से कौन सबसे सही संबंध दर्शाता है, ठीक है। किसके किसके बीच में? तो रंग है आपका, हरा रंग है और लाल रंग है, ठीक है। एक है रंग और दूसरा है हरा और लाल। तो सबसे अच्छा संबंध क्या होगा? देखिए ये जो रंग है आपका, एक है आपका हरा, मान लीजिए ये हरा है, दूसरा रंग है आपका ग्रीन, ठीक है। तो ये आपका रेड रंग है और ये आपका ग्रीन है। तो ये दोनों क्या हैं? रंग के प्रकार हैं। तो ये रंग जो है बड़ा गोला हो जाएगा, हरा और लाल छोटे गोले हो जाएंगे। ये दोनों रंग में आ जाएंगे, रंग रूपी बड़े गोले में, ठीक है। तो देखिए ऐसा कहाँ पे बना है, ऑप्शन सी। ये आपका बड़ा वाला गोला
कलर का आ जाएगा, छोटे छोटे गोले जो हैं ये आपके रंग वाले हो जाएंगे, एक लाल एक हरा, ठीक है। इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। अगला है बेस्ड ऑन फिगर बिलो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपको सही ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि यू, देखिए यू जो है इसका बड़ा भाग है और ए और बी इसके छोटे छोटे भाग हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, यानी कि ए और बी यू के छोटे छोटे उपभाग हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है द शेडोलॉजी बोलता हूँ, द शेडेड एरिया ऑफ फिगर इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय, ठीक है। तो ये जो शेडो किया हुआ एरिया है इसको अच्छे रूप से कौन दर्शा रहा है, कौन सा ऑप्शन। तो देखिए ये मुझे दो ऑप्शन पे यहाँ पे कन्फ्यूजन है। पहला ऑप्शन है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट है यू, लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू, यानी कि यू का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। किस कौन ए। तो देख लीजिएगा आपको कौन सा सही लगता है, इसमें आपको खुद से चूज करना है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर डिस्प्लेइंग द प्रोपोर्शन ऑफ अ सिटीज बजट स्पेंट ऑन डिफरेंट आइटम, ठीक है। तो एक शहर की जो बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक शहर की मोस्ट सूटेबल डिस्प्ले द प्रोपोर्शन ऑफ द सिटीज़ बजट। दोस्तों एक शहर की बजट है, मतलब कि आय और व्यय, कितना कमाता है कितना खर्च करता है, इसको हम अच्छे रूप से दर्शा सकते हैं। किसमें, तो पाई चार्ट में। पाई चार्ट कैसा होता है, तो ये आपका वृत्त होता है इस टाइप से, और इसको इस तरह से डिवाइड किया हो जाता है कि इतना कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, इतना बचत कर रहा है, और यहाँ पे परसेंटेज में आपको दिखाया जाता है। इसको पाई चार्ट या फिर वृत्त चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इस रूप से हम लोग ज़्यादा बेटर तरीके से दर्शा सकते हैं। अगला है, देखिए यहाँ पे ये आपका पाई चार्ट बनाया गया है और क्वेश्चन दे दिया गया है द पाई चार्ट बिलो शो द नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वाहन दिखा दे रहे हैं, बहुत सारे कार है, बाईसाइकिल मतलब साइकिल है, फिर वैन मतलब बस है, ठीक है। कार, बस और साइकिल की 3 गो भाग में बांट दिया गया है और बोला गया है कि टोटल आपके 60 गो गाड़ी है। कितनी गाड़ी हैं, 60 गो व्हीकल हैं। इसमें से पूछा गया है कि हाउ मेनी वैन आर देयर। तो वैन देखिए ग्रुप ए में है आपका, और बोल रहा है कि यह जो है आपका 90 डिग्री का कौन बना रहा है। देखिए यहाँ पे बोला गया है एंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए ओ बी एक त्रिभुज के आकार का है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका ओ हो गया, ठीक है। तो ये ए ओ बी जो है एक त्रिभुज के आकार का बना रहा है, और कौन सा त्रिभुज, राइट एंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक ऐसा होता है, ऐसा होता है और ऐसा होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे टोटल वैन कितने हैं, ये बस इतना ही बता दिया है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल 60 गो गाड़ी है, ठीक, 60 गो गाड़ी है, ये चीज़ हमें मालूम है। यहाँ पे सबसे पहले निकालिए कि एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, एक वृत्त में तो 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वैन कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, यानी कि 360 में अगर हम 90 को भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 0 0 कट गया, 9 चौका 36, 4 आ गया, ठीक है। यानी कि 4 भाग में 1 भाग आपका वैन है, ठीक। तो 60 को आप 4 से भागा दे दीजिए, 60 हमारा 4 आया, उस 4 को आप भाग दे दीजिए 4 से, तो आपका कितना आ जाएगा 15, यानी कि 60 का 4 भाग में 1 भाग 15 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 15 गो आपका वैन है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि 60 स्टूडेंट वेयर आस्क्ड टू चूज देयर फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है। 60 गो बच्चे हैं और इसमें से बोला गया है कि वे जो है चूज देयर फेवरेट स्पोर्ट, देयर आर द रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट ये देख लीजिए, यहाँ पे 60 को बच्चे हैं जिसमें से कुछ फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कुछ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ स्विमिंग यानी कि तैरना पसंद करते हैं, कुछ जो है आपके बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे आपके एथलीट हैं, ठीक है, क्या हैं, एथलीट हैं। तो कुछ बच्चे एथलीट हैं
देखिए अब बोला गया है कि आपको यहाँ पे द रिजल्ट, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द डाटा इज टू बी इलस्ट्रेट इन अ पाई चार्ट, व्हाट एंगल शुड बी यूज फॉर फुटबॉल। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि फुटबॉल कितने डिग्री का कौन बना रहा है, ठीक है, कि फुटबॉल जो है कितने डिग्री का कौन बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना है 15 स्टूडेंट। अगर आपने इस क्वेश्चन को गौर किया होगा तो यहाँ पर भी 15 आ रहा है, और यहाँ पे कितने डिग्री का कौन बन रहा था 90 डिग्री। तो डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना कैसे होगा, ये तो राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। निकालना कैसे वो चीज़ जान लीजिए। देखिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं आपके 60, और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट का नंबर भी दे दिया है 15, इसको भाग दे दीजिए तो 15 चौका 60, 4 आ गया, ठीक। अब हमको निकालना है कोण, तो अब कोण को निकालिए। त्रिभुज वृत्त के कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री, और 4 हमारा आया था, ठीक है। तो इसको 4 से भाग दे दीजिए तो हमारा आ जाएगा 90, ठीक है। 9 चौका 36 होता है और ये 0 वाला आ गया, तो 90 डिग्री का हमारा यहाँ पे कोण बन जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मीडियन, यानी कि माध्यिका क्या है, व्हाट इज द मीडियन। तो देखिए माध्यिका का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब कोई भी संख्या दी जाती है तो उसको जो है सबसे पहले अच्छे से सेट किया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे एक संख्या दे दी गई है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पहले सेट कीजिए बढ़ते क्रम में। मतलब सबसे पहले छोटा आएगा, जैसे 2 आएगा, फिर आपका आएगा यहाँ पे 4 आएगा, फिर 6, इस तरह से जितने भी संख्या है 9 को संख्या है यहाँ पे 9 को सेट करेंगे, और जो सबसे बीच वाला संख्या होगा वही इसका माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। ये होता है माध्यिका। मैं यहाँ पे माध्य नहीं बोल रहा हूँ, माध्य दूसरा होता है, मीन दूसरा होता है, मीडियन दूसरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर, ठीक है। उच्च संख्या और निम्न संख्या का अंतर होता है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे इसका इंग्लिश जो है आता है, बट उतना इंग्लिश मेरा मजबूत नहीं है कि मैं पूरी तरह से आपको फ्लुएंटली पढ़ सकूं और बोल सकूं आप लोग के सामने, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, और गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश आप लोग मानते भी होंगे कि इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, बट चलिए जितना है काफ़ी है मेरे लिए। 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज सैम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सैम्पल डाटा दे दिया गया है, इसमें आपको माध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालनी है। तो मैंने बताया कि सभी संख्याओं को पहले काउंटिंग कीजिए, कई गो है टोटल आपके 9 गो संख्या है, यानी कि इसका आधा और एक ज़्यादा, इसका आधा और एक ज़्यादा, तो 9 का आधा कितना हो जाएगा, नहीं हो रहा है आधा। तो सिंपल देखिए 9 से जो बीच बीच वाली संख्या होगी ना, मतलब कि आपका 5वां संख्या इधर से भी 4 इधर से भी 4 बच गया, और ये जो आपका 5वां संख्या होगा वो संख्या होगा आपका माध्यिका, ठीक है। तो सबसे पहले सेट कर लीजिए। सेट क्या करिएगा, सबसे पहले 2 नंबर आएगा सबसे छोटा वाला, फिर 4 आएगा, ठीक, फिर 6 आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद आपका 7 है, फिर 8 है। तो ये हमारा 5वां नंबर निकाल लीजिए ना, बस हो जाएगा 1 2 3 4 5। हाँ तो 5वां नंबर क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, यानी कि ये हमारा माध्यिका आ गया 8। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और इसमें जो है मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि डिफरेंट बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट नंबर, तो ये तो आपका वर्ग अंतराल होता है ना, ये नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा कि डिफरेंट बिटवीन हायर हाफ एंड लोअर हाफ, हाँ ये वाला हो जाएगा राइट आंसर, डिफरेंट बिटवीन हायर हाफ, ठीक, प्रथम का आधा, और डिफरेंट बिटवीन हायर हाफ, जो सबसे ऊंचे होते हैं उसका आधा, और जो सबसे कम होते हैं उसके आधा के बीच का, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर मुझे लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 कि डिफरेंट बिटवीन हायर हाफ एंड लोअर हाफ ऑफ द डाटा, ठीक है। क्योंकि मुझे शुरू से इस क्वेश्चन पे डाउट लग रहा था, और यहाँ पे शुद्ध रूप से हिंदी भी गूगल से ट्रांसलेट कीजिएगा, फिर भी ये शुद्ध रूप से आपको हिंदी नहीं देगा, ठीक है। अगला देख लीजिए। तो यहाँ पे 45 नंबर से 47 नंबर के लिए यह आपको डायग्राम दे दिया गया है, यहाँ पे दंड आलेख, और इसमें आपको डाटा निकालना है, बोल दिया गया है। देखिए यहाँ पे पढ़ना होगा। तो बोला गया है द एवरेज, यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले प्रोडक्शन का ईयर है, यहाँ पे ईयर नीचे दिया गया है वर्ष, प्रोडक्शन ईयर 2015 16 17 18 19 20 21 22 तक, और इधर दिया गया है प्रोडक्शन इन टन में, ठीक है। तो ये टन में है, और यहाँ पे बोला गया है कि प्रोडक्शन फर्टिलाइजर बाय अ कंपनी ओवर द ईयर, तो एक उर्वरक कंपनी है, मान लीजिए ना BIT सिंदरी है, सिंदरी, ठीक है।
और सिंदरी में आपका ये उर्वरक निकल रहा है। तो अब क्वेश्चन हमारा पहला बनता है द एवरेज प्रोडक्शन यानी कि औसत उत्पाद 2016 और 17 वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ईयर। तो देखिए 2016 और 17 का एवरेज कितना है वो चीज़ पहले निकालना है। 16 और 17, ये देखिए 16 में 60 है और 17 में आपका 16 में 40 और 17 में 60 है। इसको दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 100 और उसका आधा, यानी कि इसका एवरेज कितना हो जाएगा 40 + 60। 50 में होगा मुझे मालूम है, फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 40 + 60 = 2। तो ये आपका माइद आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो 100/2 यानी कि 50 आ गया इसका एवरेज। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि किन 2 वर्षों का एवरेज जो है आपका यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 2015 और 21 का एवरेज निकालिए, ये आपका 50 ही आएगा। देखिए 2015 में कितना है आपका 25, ठीक, और 2000 यहाँ पे 21 में कितना है 75, कितना है 75। अब दोनों को जोड़िए 21 और 75 कुल मिला के 100 हो जाता है, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 50 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन 2022 कंपनी टू दैट इज 2015। ठीक है, तो पूछा गया है कि किस वर्ष 2015 से 22 में आपका जो बढ़ा वो कितना बढ़ा। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज प्रोडक्शन फर्टिलाइजर इन 2022 कंपेयर टू 2015। 2015 के मुकाबले 2015 में कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे 2015 में कितना था हमारा 25 और 2022 में कितना है हमारा 80 है। ठीक है, ये हमारा कितना है 80 है। तो कितना ज़्यादा है, सबसे पहले तो ये निकालिए कितना ज़्यादा है, वही बोला है ना 2015 से 22। हाँ देखिए कितना ज़्यादा है, तो 25 था और इसमें आपका 80 हो गया, यानी कि आपका ज़्यादा है 55 ज़्यादा है ना, 55 ये ज़्यादा है। तो 25 इसका 100% होता है। तो 25 2 बार हम लोग कर देंगे तो ये 100%, 100%, 200% हो गया। और यहाँ पे और भी हमारा 5 जोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पे 55 होगा। 25 25 और 5, और ये 5 जो होता है 25 के लिए 20% है, मतलब कि 220%। ठीक है, बहुत ईजी है, अगर आपने थोड़ा सा भी मैथ पढ़ा है तो बन जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन हैं जो हार्ड है डेफिनेटली, और मैं पासिंग मार्क्स नहीं बताया हूँ, अभी बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए जिनका एग्ज़ाम 75 मार्क्स का होगा उनके लिए पासिंग मार्क्स होगा आपका 30 नंबर। ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होगा उनके लिए पासिंग मार्क्स है 40 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर कि इन विच ईयर वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर द मैक्सिमम। ठीक है, तो किस वर्ष जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ है वह हुआ है 2015 से 16 में। कितना ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए पहले होता है 25% और दूसरा बढ़ता है यहाँ पे 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 60% की वृद्धि होती है, क्योंकि 25% में 5% कितना होता है 10% हो जाएगा 2.5, एक पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तो। ठीक, और 10% बराबर 2.5, तो 20% बराबर 5, इसलिए आपका 15% बराबर 60, यानी कि 60% की वृद्धि होती है, जो कि किसी भी वर्ष में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। तो 2015 से 16, देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2016 में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। अब देखिए 48 से 50 तक यह है आपका डाटा, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, आप लोग देख के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है डेफिनेटली इस बार बहुत बच्चे आपका क्या बताएं, सबका हालत ख़राब होने वाला है। मैथ आ रहा है और इंग्लिश आपका कंपलसरी कर दिया है। तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर पास होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत मुश्किल है। बाकी मैं यहाँ पे टोटल आपको 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन पेपर का PDF दे रहा हूँ, आप लोग सब कुछ सॉल्व करके जाइएगा। हो सकता है डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप लोग सब कुछ सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबके काम में आएगा, झारखंड में हो चाहे आउट ऑफ झारखंड में हो। थैंक यू, बाय।